अब ये इसकी टर्म है सोलिलोक्वी, ठीक है। सोलिलोक्वी असल में ये एक लैटिन वर्ड है जो कि निकला है लैटिन वर्ड सोलिलोक्विम से। सोलिलोक्विम का मतलब है स्पीक अलोन। जब कोई करैक्टर स्टेज के ऊपर किसी की गैर मौजूदगी में, मतलब स्टेज पे कोई भी ना हो, ठीक है ना, तो उसमें वो कोई जब स्टेज पर कोई भी ना हो तो उसमें जब वो मतलब एड्रेस करता है किसी भी ऑडियंस को, मतलब कि वो ऐसे मतलब बात करता है, अपनी इनर फीलिंग्स को शो करता है कि ताकि ऑडियंस को अच्छे से समझ आए कि असल में करैक्टर के माइंड में क्या चल रहा है। अक्सर होता है कि जैसे काफ़ी ड्रामों में कि वो प्लानिंग कर रहा होता है ना कोई बंदा, तो अब हमें तो देखने वालों को तो पता होगा कि वो प्लानिंग कर रहा है, लेकिन बाकी करैक्टर्स को नहीं पता होगा, तो ये क्या होगा, सोलिलोक्वी होगी, ठीक है। अब सोलिलोक्वी की टर्म जो है ना वो लैटिन वर्ड से निकली है सोलिलोक्विम, जिसका मतलब है स्पीक अलोन, यानी अकेले में बात करना। एस.टी. ऑगस्टिन ने इसको जो ये टर्म है ना सोलिलोक्वी, इसको फर्स्ट टाइम इसने यूज़ किया था एज अ सोलिलुका, ठीक है ना। उसके बाद ये मतलब चेंज होती होती सोलिलोक्वी बन गई, ठीक है। तो एस.टी. अगस्टिन ने सबसे पहले इसको जो है ना कॉइंड किया था। उसके बाद है मैथ्यू आर्नल्ड, और मैथ्यू आर्नल्ड ने सोलिलोक्वी के टर्म को वो इस तरह से डिफ़ाइन करता था कि द डायलॉग ऑफ द माइंड विद इटसेल्फ, मतलब कि समझो कि एक डायलॉग है कि एक डायलॉग क्या होता है कि दो बंदों के दरमियान में बातचीत होना, कन्वर्सेशन होना, तो ये समझो उसने कहा कि डायलॉग ही है लेकिन माइंड के दरमियान और उसके अपने दरमियान, ठीक है ना। ये कैसे किसने किया था, मैथ्यू आर्नल्ड ने। यहाँ पर एच भी आएगा, मैथ्यू। उसके बाद है इन ड्रामा सोलिलोक्वी इज़ यूज टू रिवेल द इनर मोस्ट थाट्स ऑफ द करेक्टर। अब ड्रामा में सोलिलोक्वी कहाँ पे यूज़ होती है, जब एक करेक्टर जो कि अदाकार होगा ना, मतलब जो कि परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, जब उसने अपनी इनर मोस्ट फीलिंग्स को बताना हो ऑडियंस को, तो फिर वो सोलिलोक्वी यूज़ करेगा, ठीक है ना। अब सोलिलोक्वी की डेफिनेशन हम कैसे करेंगे, अ सोलिलोक्वी इज़ अ मोनोलॉग। अब देखो ना, मोनोलॉग जो हमने पढ़ा था वो भी क्या था कि एक बंदे का खुद से बात करना, ठीक है। तो ये काफ़ी हद तक मोनोलॉग के जैसा है, इसलिए इस सोलिलोक्वी को हम मोनोलॉग भी कह सकते हैं, जिसके अंदर इन विच अ करेक्टर इन अ प्ले, एक प्ले में जो करेक्टर है एक्सप्रेसेस थॉट्स एंड फीलिंग्स वाइल बीइंग अलोन ऑन स्टेज, अपनी थॉट्स, अपने फीलिंग्स को वो जाहिर करता है जब वो अकेला होता है स्टेज पर, ठीक है। इट अलाउ ड्रामाटिस्ट टू कम्युनिकेट, ये अलाउ करता है ड्रामाटिस्ट यानी कि जो भी ड्रामा प्ले कर रहे हैं कि अपनी कम्युनिकेट करें, मतलब कि अपनी स्टेट ऑफ माइंड को, कि वो इस टाइम उनका दिमाग जो है ना किस स्टेट में है, मतलब वो खुश है या नहीं खुश है, उनकी क्या उम्मीदें थी, इंटेंशंस होती हैं भी, रुझानात, उनके क्या रुझान है, ठीक है। तो ये सब कुछ वो अपने ना कम्युनिकेट करते हैं डायरेक्टली किसके साथ, ऑडियंस के साथ, क्योंकि और तो कोई स्टेज पर होगा नहीं, तो ऑडियंस के साथ ही डायरेक्टली कम्युनिकेट करना है ना, तो ये सोलिलोक्वी के थ्रू करते हैं, ठीक है। अब सोलिलोक्वी की इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस है इट अलाउज ऑडियंस टू अंडरस्टैंड व्हाट द करेक्टर इज़ थिंकिंग। अब वो अलाउ करता है ऑडियंस को ये अंडरस्टैंड करने के लिए करेक्टर क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, फीलिंग एंड प्लानिंग, और क्या प्लान कर रहा है, विदाउट शेयरिंग दीज थॉट्स टू द अदर करेक्टर्स इन द प्ले। अब प्ले के अदर करेक्टर्स को वो वाली जो थॉट्स हैं वो नहीं पता होंगी, ठीक है ना। अब जैसे कोई प्लान हो रहा होता है ना ड्रामे में, तो वो ऑडियंस को तो पता होता है लेकिन करेक्टर्स के दूसरे करेक्टर्स को तो नहीं पता होता। तो ये एक ड्रामेटिक टेंशन जो है ना वो क्रिएट करने में भी हेल्प करती है, ठीक है। इट आल्सो यूज टू क्रिएट ड्रामेटिक टेंशंस एज द ऑडियंस इज, जब ड्रामेटिक टेंशन किस तरह से प्रोड्यूस होगी कि अब ऑडियंस को तो प्लान का पता है, इज़ अवेयर ऑफ प्लान ऑफ द करेक्टर्स प्लान इवन इफ़ द अदर करेक्टर्स आर नोट, जबकि दूसरे जो करेक्टर्स हैं उनको नहीं पता होगा, तो एक ड्रामेटिक टेंशन सी वो प्रोड्यूस करते हैं, एक क्या कहते हैं उसको, अच्छी इंटेंशन देने के लिए, ड्रामा को लंबा चौड़ा करने के लिए, इस तरह वाला, ठीक है ना। उसके बाद है मोस्ट इम्पोर्टेंट सोलिलोक्वी, सबसे इम्पोर्टेंट जो सोलिलोक्वी है ना उसमें लिटरेरी वर्क्स में, वो है हैमलेट की, जिसमें उसने कहा था टू बी और नॉट टू बी, होना, इसका मतलब होता है होना या ना होना, ठीक है ना। ये स्पीच जो है ना ये सबसे इम्पोर्टेंट, दुनिया की ना सबसे इम्पोर्टेंट मानी जाती है सोलिलोक्वी, ठीक है ना।
उसके बाद जो एलिजाबेथन ड्रामाटिस्ट थे उन सभी ने सोलिलोकी को बहुत ज़्यादा यूज़ किया एलिजाबेथन पीरियड में, ठीक है। और शेक्सपियर के जो ट्रेजिक हीरोज़ हैं जैसे कि हैमलेट हो गया, ओथेलो हो गया, मैकबेथ हो गया, और उन्होंने सब में ही सोलिलोकी यूज़ की इनर स्ट्रगल्स को रिवेल करने में, इनर थॉट्स को, इनर फीलिंग्स को रिवेल करने में।